देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का आज सुबह गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर हमने अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों से बातचीत की और मुलायम सिंह यादव का पूरा राजनीतिक सफ़र और उनका जीवन कैसा रहा, लोगों ने अपना अनुभव साझा किया। आइए आपको सुनाते हैं कि अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने किस तरीके से मुलायम सिंह यादव से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव एक मुख्यमंत्री के रूप में माने जाते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उनका सफल कार्यकाल रहा है, जिसे कह सकते हैं। कई बार वो मुख्यमंत्री बने। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वह कार्यकर्ताओं के लिए सबसे प्रिय थे और कार्यकर्ता भी उनके लिए प्रिय थे। कार्यकर्ताओं के लिए वो कहीं भी चले जाते थे, उनके लिए उनकी बात सुनते थे। दूसरी बात मुलायम सिंह की ये खासियत थी कि सोशलिस्ट होते हुए भी अगर उनके पास कोई उनके विपरीत विचारधारा कोई व्यक्ति जाता था तो उसके लिए भी काम करते थे। अगर उन्होंने कोई बात कहा, कोई समस्या रखी, कोई अपनी जो भी तकलीफ रखा, तो मुलायम सिंह ने उसको कभी इग्नोर नहीं किया, उसको हमेशा उन्होंने पॉजिटिव रूप में लिया। इसलिए मुलायम सिंह की पूछ या मुलायम सिंह की बात हर दलों में उनकी की जाती है, चाहे जो भी रहा हो। भले ही विचारधारा अलग अलग रही हों, परिस्थितियाँ अलग रही हों, लेकिन मुलायम सिंह ने कभी भी द्वेष की भावना से कभी काम नहीं किया, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी को निराश नहीं किया। इसलिए मुलायम सिंह को हर दल के लोग, हर नेता, हर कार्यकर्ता उनको मानते हैं। हम देवरिया की बात करें या पूर्वांचल की बात करें तो मुलायम सिंह यादव को ये देखा जाता है कि कभी तकलीफ है, कोई विपदा आई हो तो मुलायम सिंह कोई प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो सीधे मैदान में कूद पड़ते थे। एक बार की बात है कि 1998 में भीषण विभीषिका, बाढ़ की विभीषिका आई थी, पूरे पूर्वांचल में थी। काफ़ी लोग जन हानि हुई, धन हानि हुई, लेकिन मुलायम सिंह उस दौरान सत्ता में नहीं थे। इसके बावजूद भी मुलायम सिंह प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं दिया और अपनी चिंता नहीं की, और उसका नतीजा ये रहा कि मुलायम सिंह सीधे देवरिया में आए, गोरखपुर में आए और हवाई दौरा किया, बलिया में गए। कई जिलों में उन्होंने दौरा किया और वहाँ के जिला प्रशासन से मुलाकात की, लोगों से मिले। यही नहीं, दूसरी बात की उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। उनको जो तकलीफ़ थी, उनकी जो ज़रूरत थी, उनकी मदद करने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। इसमें मुलायम सिंह माने जाते हैं। जैसा नाम उनका मुलायम था, उससे उनके कार्य भी मुलायम थे, उनके व्यवहार भी मुलायम थे। इसीलिए उनको मुलायम सिंह यादव के रूप में लोग याद करते हैं और हमेशा भी याद करेंगे। दूसरी बात हम ये बता सकते हैं कि एक बार की बात है कि एक कार्यकर्ता से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव यहाँ के पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता, जो सोशलिस्ट नेता थे, मोहन सिंह जी, जो माने जाने नेता थे, काफ़ी विचारक थे, लेखक थे, उनका निधन हुआ था देवरिया में। और उस दौरान मुलायम सिंह यादव जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन उन्होंने अपनी तबीयत की चिंता नहीं की। उन्होंने अपने मूल्यों, अपने संबंधों, अपने दोस्ताना यार को याद करते हुए आज भारतीय राजनीति के इतिहास में एक युग का अंत हो गया, एक अध्याय समाप्त हो गया। समाजवाद के एक ऐसे महान पुरोधा जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बाद अगर किसी धरती पुत्र को नेताजी का सम्मान मिला तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी का सम्मान मिला। ईश्वर के घर जब ईश्वर पहुँचे तो आसमां भी रोने लगा। मैं अपने नम आँखों से भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नेताजी के चरणों में अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री रहे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का स्वर्गवास हो गया। एक बेहतरीन राजनेता के रूप में धरातल पे काम करने वाले, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने सहयोगियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प, और उनका हर समय हर कदम पे सहयोग देने वाले नेताजी का निधन हो गया है। एक अपूर्णीय क्षति है उनकी पार्टी के लिए, उनके प्रदेश के लिए, देश के लिए। एक बेहतरीन नेता होने के बाद उनके पक्ष के लोग, उनके दल के लोग उन्हें सब कुछ मानते थे, लेकिन अगर राम मंदिर आंदोलन को लें, अन्य पार्टियों को लें, एक बहुसंख्यक आबादी के मनोविचारों को लें, तो नेताजी उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। उसका भी कारण है, अक्सर अपने भाषणों में, अक्सर अपने बयानों में नेताजी का जो एक रूप या एक उनका जो शब्द छलक के आते थे बाहर,
वो आम आदमी को उतना पसंद नहीं थे। जैसे उनका एक लड़कियों के लिए आया था कि लड़कों से गलती हो जाती है, महिला अत्याचारों के लिए बयान था उनका, अभी कुछ सालों पहले की बात है। कार्यसेवकों के ऊपर गोली चलवाने के मामले पर उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने सीधे कहा कि हमें संभाव और देश में एकता बनी रहे इसलिए गोली चलाई, जबकि ये कोई सही जवाब नहीं। आज श्रद्धेय नेताजी हमारे बीच में नहीं, उनका देहावसान हो गया। इसे जहां को अलविदा कह दिया उन्होंने। हम उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इतना कहना चाहते हैं कि वह आदमी जो जमीन से उठ करके और आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा था, जिन्होंने गांव का दर्द समझा, जिन्होंने गरीब का दर्द समझा, जिन्होंने अगड़े पिछड़े अकलियत और हर वर्ग के समाज के लोगों का दर्द समझा और सबके लिए काम किया। जब भी वो सरकार में रहे हैं सबके लिए काम किए थे। हमारे नेता जिस तरीके से थे, उनको पता था कि किस तरीके की परिस्थितियां हैं, आज गरीब कहाँ खड़ा है, आज मजलूम कहाँ खड़ा है। उन्होंने दवाई पढ़ाई के लिए, उन्होंने सारे लोगों के लिए, कोई वर्ग नहीं बचा होगा जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया। आज राजनीतिक लोग हों या सामाजिक लोग हों या पत्रकार हों या किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति हो, लाइन से हट करके उन्होंने सबकी मदद किया था। और आज यही कारण है कि नेताजी के लिए आज चाहे जो भी वर्ग हो, चाहे जो भी दल हो, चाहे जो भी लोग हों, वो सारे लोग दुखी हैं, हृदय से दुखी हैं। और वो लोग करोड़ों बेजुबानों के जुबान थे, नेताजी करोड़ों बेजुबानों के जुबान थे। आज गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, चाहे जो भी वर्ग है, इनके किए हुए कामों को याद कर रहा है। रक्षा मंत्री रहते हुए आदरणीय नेताजी ने जो काम किया था, पहले जो हमारा सैनिक गांव में गरीब किसान का बेटा सीमा पर शहीद हो जाता था, उसकी टोपी और वर्दी आती थी। ये श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की देन थी। रक्षा मंत्री जब हुए तो उनका वहां से शरीर, वहां से वो पार्थिव शरीर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके घर आता था, उनके परिवार में आता था, उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। आज हम आपसे कहना चाहते हैं, अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव को हम श्रद्धांजलि देते हुए कि गगन रो रहा है, चमन रो रहा है, जमी रो रही है, आसमां रो रहा है और श्रद्धांजलि का सुमन रो रहा है। ना जाने कितने लोगों के अरमान रो रहे हैं। हमारा नेता चला गया।